ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 16 अगस्त 2020 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मेरी जान में जी ले आता है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रह। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर ईश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रगट करेगा, और रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यशाया। तब यशाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। उसकी कटी का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समंदर में भरा रहता है। उस समय यिशाई की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तिजू में होगा। और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इसराइल के लिए हुआ था। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मत्ती
और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती। और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। और यीशु ने पतरस के घर आकर उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ तो उसका ज्वार उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संदेह हुई तो वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को ठीक किया। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा। मत्ती। जब तू प्रार्थना करे तो कुपत्तियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने समय अन्य जातियों के नियम बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके नियम ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सूर्य आत्मा पर शासन करने वाले का प्रतीक, सत्य, जीवन और प्रेम का प्रतीक। दिन समाप्त हो जाता और छाया प्रबल हो जाती है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है जब पृथ्वी फिर से अपनी धुरी पर आ जाती है। सूर्य पृथ्वी की क्रांति से प्रभावित नहीं है, इसलिए विज्ञान आत्मा
ईश्वर के रूप में प्रकट करता है, पाप और मृत्यु से छूटा, केंद्रीय जीवन और बुद्धिमत्ता के रूप में, जिसके चारों ओर मन की प्रणालियों में समान जैसा पूर्ण रूप से सभी चीजें हैं। आत्मा नहीं बदलती। आत्मा में ना तो वृद्धि, परिपक्वता है और ना क्षय है। ये परिवर्तन भावतिक अर्थों के संशोधन है, नश्वर विश्वास के अलग अलग बादल हैं जो होने की सच्चाई को छिपाते हैं। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, समान जैसे पूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य समान जैसा पूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महात्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्वोच्च और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों को अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्रीय सूर्य है, और मनुष्य दिव्य मन के लिए सहायक है। अनुभवों ने इस तथ्य का पक्ष लिया है कि मन शरीर को नियंत्रित करता है, एक उदाहरण में नहीं बल्कि हर उदाहरण में। आत्मा की अविनाशी संकाय पदार्थ की स्थितियों के बिना और तथाकथित भावतिक अस्तित्व की झूठी मान्यताओं के बिना भी मौजूद है। व्यवहार में विज्ञान के नियमों को पूरा करके लेखक ने अपने गंभीर रूपों में तीव्र और पुरानी बीमारी दोनों के मामलों में स्वस्थ को बहाल किया है। आए हम हड्डी रोग के दो समान अंतर मामलों को मान लें। दोनों समान रूप से उत्पन्न होते हैं और समान लक्षणों में शामिल होते हैं। एक सर्जन एक मामले में कार्यरत है और दूसरे में एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक। सर्जन उस मामले को लेकर अपनी स्थिति बनाता है और उन्हें कुछ बिंदुओं पर घातक रूप से प्रस्तुत करता है। चोट के अंतिम परिणाम के रूप में भय और संदेह का मनोरंजन करता है। सरकार की भागदौड़ अपने हाथों में न रखते हुए उसका मानना है कि मन से मजबूत कोई चीज अर्थात सामग्री बीमारी को नियंत्रित करती है, इसलिए उसका उपचार अस्थायी है। ये मानसिक स्थिति हार को आमंत्रित करती है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक रूप से ये समझते हैं कि सभी मन है, मानसिक कारण के साथ शुरू करता है, त्रुटि होने का सत्य है। ये सुधार आत्मिक एक विकल्प है जो मानव प्रणाली के हर हिस्से तक पहुंचता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जोड़ों और माज्जत तक पहुंचता है और ये मनुष्य के सिद्धभाव को पुनर्स्थापित करता है। पदार्थ चिकित्सक उसकी शत्रुता और उसके उपाय दोनों के रूप में बात करता है। वो इस बीमारी को उन सबूतों के अनुसार कमजोर या मजबूत करता है जो मामले में प्रस्तुत होते हैं। तत्वमीमांसा चाहे वो काम के आधार को अपना मामला क्यों न बनाता हो, और त्रुटि और कला से श्रेष्ठ होने के सत्य और सिद्धभाव के संबंध में बीमारी से निपटने के लिए खुद को कमजोर की बजाय मजबूत बना लेता है, और वो अनुपातिक रूप से अपने रोगी को साहस और जागरूक शक्ति की उत्तेजना के साथ मजबूत करता है। विज्ञान और चेतना दोनों अब मन के कानून के अनुसार होने की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो अनंतता अपने पूर्ण वर्चस्व का दावा करते हैं। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सब अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। हमारे मालिक ने शैतानों बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में भी ये कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारियों को ठीक करेगा। प्रभु के साथ होना ईश्वर के कानून का पालन करना है,
परमात्मा द्वारा पूर्ण रूप से शासित होना, आत्मा द्वारा, न कि पदार्थ द्वारा। एक क्षण के लिए सुचित हो जाएं कि जीवन और बुद्धि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, ना तो भौतिक में और ना ही भौतिक के साथ, तो शरीर तब कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि बीमारी में विश्वास से पीड़ित हैं तो अचानक आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। शरीर को आध्यात्मिक जीवन, सत्य और प्रेम द्वारा नियंत्रित किए जाने पर दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। इसलिए यीशु की प्रतिज्ञा की आशा पूरी हुई कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि अहंकार शरीर से अनुपाशित है और सत्य और प्रेम के साथ मजबूत है। प्रभु की प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना है, भौतिक अर्थ की नहीं। जब हम सभी भौतिक संवेदना और पाप से ऊपर उठते हैं, क्या हम स्वर्ग में जन्मी आकांक्षा और आध्यात्मिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, जो कि प्रभु की प्रार्थना में इंगित किया गया है और जो तुरंत बीमारी को ठीक करता है। यहाँ मुझे ये बताने दें कि मैं प्रभु की प्रार्थना का आध्यात्मिक अर्थ क्या समझता हूँ। हमारा परम पिता जो स्वर्ग में विराजता है, हमारा पिता माता भगवान सभी समान जैसा पूर्ण। पवित्र हो तेरा नाम, मनमोहक। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आ गया, तू हमेशा मौजूद है। तेरी इच्छा पृथ्वी में हो जैसे कि स्वर्ग में है, जैसा कि स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हमारी आज की रोटी हमें दे। आज के लिए हमें अनुग्रह देकर कृपया प्रायश्चित स्नेह खिलाएं, और हमें हमारे कर्ज माफ कर, क्योंकि हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। और प्यार प्यार में परिलक्षित होता है। और हमें प्रलोभन में ना ले जा, बल्कि हमें बुराई से बचा। और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है, बल्कि हमें पाप, बीमारी और मृत्यु से बचाता है। क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा सदा के लिए तेरे ही हैं। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन, सत्य, प्रेम, सभी प्रशासक है और सभी में है। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।